जय हो रामायण मैया की जय हो। श्री सीताराम जय हो। हनुमान जी महाराज जय हो। सरस्वती मैया जय हो। गणेश भगवान जय हो। भोलेनाथ। सभी देवी देवताओं को आह्वान करके आज हम 56वें दोहे से रामचरितमानस को अर्थ सहित पढ़ना शुरू करेंगे और सभी भक्तजनों को जय सीताराम। तो 56वें दोहे से हम पढ़ना शुरू करते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। तब शंकर प्रभु पद सिरुनावा सुमिरत राम हृदय यस आवा। यही तन सतहि भेंट मोहि नाही शिव संकल्प कीन मन माही। अस विचार शंकर मति धीरा चले भवन सुमिरत रघुवीरा। चलत गगन भय गिरा सुहाई जय महेश भली भक्ति दृढ़ाई। असपन तुम विनु करौ को आना राम भक्त समरथ भगवाना। सुनि नभ गिरा सती और सोचा पूछा शिव समेत सकूचा। कीन्ह कवन पन कहौं कृपाला सत्य धाम प्रभु दीन दयाला। जदपि सती पूछा बहु भांति तदपि न कहौं त्रिपुर आरती। सती हृदय अनुमान किए रामा सब जान्यौ सर्वज्ञ सिया रामा। कीन कपट में शंभुसन रामा नारी सहज जड़ अज्ञ सिया रामा। तब शिव जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवाया और श्री राम जी का स्मरण करते ही उनके मन में यह आया कि सती के इस शरीर से मेरी पति पत्नी रूप में भेंट नहीं हो सकती है। और शिव जी ने अपने मन में यह संकल्प कर लिया। स्थिर बुद्धि शंकर जी ऐसा विचार कर श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए अपने घर कैलाश को चले। चलते समय सुंदर आकाशवाणी हुई कि हे महेश आपकी जय हो। आपने भक्ति की अच्छी दृढ़ता की। आपको छोड़कर दूसरा कौन ऐसी प्रतिज्ञा कर सकता है। आप श्री रामचंद्र जी के भक्त हैं, समर्थ हैं और भगवान हैं। इस आकाशवाणी को सुनकर सती जी के मन में चिंता हुई और उन्होंने सकुचाते हुए शिव जी से पूछा, हे कृपालु कहिए आपने कौन सी प्रतिज्ञा की है। हे प्रभु आप सत्य के धाम और दीन दयालु हैं। यद्यपि सती जी ने बहुत प्रकार से पूछा परंतु त्रिपुरारी शिव जी ने कुछ ना कहा। सती जी ने हृदय में अनुमान किया कि सर्वज्ञ शिव जी सब जान गए हैं। मैंने शिव जी से कपट किया। स्त्री स्वभाव से ही मूर्ख और बेसमझ होती हैं। रामा जल पय सरस बिकाए देख प्रीत की रीत भली। रामा बेलग होए रस जाए कपट खटहि परत पुनी। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। हृदय सोच समझत निज करनी चिंता अमित जाय नहीं बरनी। कृपा सिंधु शिव परम अगाधा प्रगट न कहु मोर अपराधा। शंकर रूख अवलोक भवानी प्रभु मोहि तजहु हृदय अकुलानी।
निज अग समुझ न कहूँ कहीं जाई, तपय आव इव और अधिकाई। सतहि ससोच जान वृष केतु, कहीं कथा सुंदर सुख हेतु। बरनत पंथ विविध इतिहासा, विश्वनाथ पहुँचे कैलासा। तह पुनि शंभु समुझ पन आपन, बैठे बट तर करि कमल आसन। शंकर सहज स्वरूप समहारा, लागी समाधि अखंड अपारा। सती बसहि कैलास तब रामा, अधिक सोच मन माह सिया रामा। मरम न को जान कछ रामा, जुग सम दिवस सिराहि रामा। प्रीति की सुंदर रीत देखिए कि जल भी दूध के साथ मिलकर दूध के समान भाव विकता है, परंतु फिर कपट रूपी खटाई पड़ते ही पानी अलग हो जाता है, दूध फट जाता है और स्वाद प्रेम जाता रहता है। अपनी करनी को याद करके सती जी के हृदय में इतना सोच है और इतनी अपार चिंता है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उन्होंने समझ लिया कि शिव जी की कृपा के परम अथाह सागर है। इससे कपट में उन्होंने मेरा अपराध नहीं कहा। शिव जी का रुख देखकर सती जी ने जान लिया कि स्वामी ने मेरा त्याग कर दिया और वे हृदय में व्याकुल हो उठी। अपना पाप समझकर कुछ कहते नहीं बनता, परंतु हृदय भीतर ही भीतर कुम्हार के आवे के समान अत्यंत जलने लगा। वृषकेतु शिव जी ने सती को चिंता युक्त जानकर उन्हें सुख देने के लिए सुंदर कथाएं कहीं। इस प्रकार मार्ग में विविध प्रकार के इतिहासों को कहते हुए विश्वनाथ कैलाश जा पहुँचे। वहां फिर शिव जी अपनी प्रतिज्ञा को याद करके बड़ के पेड़ के नीचे पद्यासन लगाकर बैठ गए। शिव जी ने अपना स्वाभाविक रूप संभाला, उनकी अखंड और अपार समाधि लग गई। तब सती जी कैलाश पर रहने लगी। उनके मन में बड़ा दुख था। इस रहस्य को कोई कुछ भी नहीं जानता था। उनका एक एक दिन युग के समान बीत रहा था। नित्य नव सोच सती और भारा, कब जहि दुख सागर अपारा। मैं जो कीन रघुपति अपमाना, पुनिपति वचन मृषा करि जाना। सो फल मोह विधाता दीना, जो कछु उचित रहा सोय कीन्हा। अब विधि अस बूझे नहीं तो ही, शंकर विमुख जियावसि मोही। कहीं न जाय कछु हृदय गलानी, मन महु राम ही सुमिर सयानी। जो प्रभु दीन दयालु कहावा, आरती हरन वेद जसु गावा। तो मैं विनय करऊँ कर जोरी, छूटऊँ वेग देह यह मोरी। जो मोरे शिव चरण सनेहु, मन क्रम वचन सत्य व्रत एहु। तो सब दर्शी सुनो प्रभु रामा, करऊँ सुवेग उपाय सिया रामा। होय मरण जहि विनय श्रम रामा, दुसह विपत्ति बिहाय सिया रामा। सती जी के हृदय में नित्य नया और भारी सोच रहा था कि मैं इस दुख समुद्र के अपार कब जाऊंगी। मैंने जो श्री रघुनाथ जी का अपमान किया और फिर पति के वचनों को झूठ जाना, उसका फल विधाता ने मुझको दिया। जो उचित था वही किया, परंतु हे विधाता, अब तुझे यह उचित नहीं है जो शंकर से विमुख होने पर भी मुझे
जिला रहा है। सती जी के हृदय की ग्लानि कुछ कही नहीं जाती। बुद्धिमती सती जी ने मन में श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया और कहा, हे प्रभु, यदि आप दीन दयालु कहलाते हैं और वेदों ने आपका यह यश गाया है कि आप दुख को हरने वाले हैं, तो मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि मेरी यह देह जल्दी छूट जाए। यदि मेरा शिव जी के चरणों में प्रेम है और मेरा यह प्रेम का व्रत मन वचन और कर्म आचरण से सत्य है, तो हे सबदर्शी प्रभु, सुनिए और शीघ्र वह उपाय कीजिए जिससे मेरा मरण हो और बिना ही परिश्रम यह पति परित्याग रूपी असहाय विपत्ति दूर हो जाए। यही विधि दुखित प्रजेश कुमारी, अकथनीय दारुण दुख भारी। बीते संवत सहस 87 तजी समाधि शंभु अविनाशी। राम नाम शिव सुमरन लागे, जानहु सती जगत पति जागे। जाय शंभु पद वंदनु कीन्हा, सन्मुख शंकर आसन दीन्हा। लगे कहन हरि कथा रसाला, दक्ष प्रजेश भये तहि काला। देखा विधि विचार सब लायक, दक्ष ही कीन प्रजापति नायक। बड़े अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा। नहीं कहूँ अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाए जाहि मद मा। नहीं कहूँ अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाए जाहि मद नाही। दक्ष लिए मुनि बोल सब रामा, करन लगे बड़ जग सिया रामा। निवृत्ति सादर सकल सुर रामा, जी पावत मख भाग सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। दक्ष सुता सती जी इस प्रकार बहुत दुखित थीं। उनको इतना दारुण दुख था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। 87,000 वर्ष बीत जाने पर अविनाशी शिवजी ने समाधि खोली। शिवजी राम नाम का स्मरण करने लगे। तब सती जी ने जाना कि अब जगत के स्वामी शिवजी जागे। उन्होंने जाकर शिवजी के चरणों में प्रणाम किया। शिवजी ने उनको बैठने के लिए सामने आसन दिया। शिवजी भगवान हरि की रसमयी कथा कहने लगे। उसी समय दक्ष प्रजापति हुए। ब्रह्मा जी ने सब प्रकार से योग्य देखकर समझकर दक्ष को प्रजापति का नायक बना दिया। जब दक्ष ने इतना बड़ा अधिकार पाया, तब उनके हृदय में अत्यंत अभिमान आ गया। जगत में ऐसा कोई नहीं पैदा हुआ जिसको प्रभुता पाकर मद ना हो। दक्ष ने सब मुनियों को बुला लिया और वे बड़ा यज्ञ करने लगे। जो देवता यज्ञ का भाग पाते हैं, दक्ष ने उन सबको आदर सहित निमंत्रित किया। बोलो रामायण मैया की जय हो। जय हो श्री सीताराम, जय हो हनुमान जी महाराज, जय हो गणेश भगवान, जय हो भोलेनाथ, सभी देवी देवताओं की जय हो। जय सीताराम। जो भी भूल चूक हुई हो उसे क्षमा करें।